मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत की आज फिर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान का इजलास शुरू। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशत गर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुआशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम और अमन पर मुनहसर है। खुसूसी इक्तसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। SIFC की एपेक्स कमेटी का मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर बनाने पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दामात की हिमायत का आज़म। मेरा तो रोल, मैं रिपीटेडली कहता हूँ, एक फैसिलिटेटर का है, और जो दोनों इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। PTI कमेटी ने इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। PTI कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालिबात रख दिए। बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालिबात पेश किए। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुकम्मल। अगली मुलाकात में तहरीरी मुतालिबात पेश किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी PTI से मुलाकात के लिए PTI कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। PTI ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सीनियर तरीन जजेस का मुतालिबा नहीं किया। अली अमीन कंडापुर की जानिब से मुज़ाकरात की सबसे ज्यादा हिमायत। स्पीकर याद सादिक ने कहा, मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इरफान सदीकी ने कहा, PTI की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा, कोई एतराज नहीं, PTI कमेटी बानी से मुशावरत कर ले। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। दो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। हमारे 2 कमीशंस हैं, 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है, और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। उनको तक कोई केस बनता ही नहीं है। हुकूमत ने और इन लोगों ने उनको गैर मतलब कानूनी तौर पे रखा हुआ है। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है। हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का कहा है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। बानी PTI पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी PTI तक हमारी रसाई होनी चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही कुछ चलेगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनी है तो ज़ाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ, तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। हमारे मुतालिबात माने गए तो मामलात खुशअस्लूबी से हल होंगे। अच्छी बात है 9 मई के मुलजिमों को रिहा किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इस्तेकाम तक मीशत ठीक नहीं हो सकती। कमेटी बनना ही सबूत है, मामला ठीक करना चाहते हैं। रियासत माँ जैसी होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होना चाहिए। असद कैसे ने कहा, मुज़ाकरात का अमल तवील होता है, 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है, तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है, और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दामात के साथ
اب اگلے آنے والے دنوں میں اگر کسی کے لیے کوئی ریلیف بنتا تھا، اگر کوئی بچے، ان کے والدین اگر اپنے کسی ریلیف کے مستحق ہوتے تھے تو مجھے لگتا ہے ان کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کے بلوائیوں کو ریلیف دیا گیا تو دوبارہ حملہ کریں گے، شرپسند معافی کے قابل نہیں، ان کو رعایت نہیں دینی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی نے معصوم بچوں کو انتشاری سیاست کا ایندھن بنایا۔ جھوٹ بولنا پی ٹی آئی کی سیاست کا وتیرہ ہے، ایک معافی نامہ لکھتے ہی دوسری طرف دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ معافی اس کو ملتی ہے جس نے معافی مانگی ہو۔ چھبیس نومبر احتجاج کے کیسز میں 250 ملزموں کی ضمانتیں منظور۔ اے ٹی سی اسلام آباد کا ملزموں کو 5,000 روپے کی مچلقی جمع کرانے کا حکم، 150 ملزموں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ ملزمان کے خلاف 10 تھانوں میں 13 مقدمات درج ہیں۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ 5 ہائی کورٹس کے لیے 38 ججز کی تعیناتی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن رولز 2024 کی منظوری کے بعد پہلا اجلاس بلایا گیا۔ سب سے زیادہ سندھ ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کی نامزدگیاں طلب کی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 اور پشاور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز تعینات ہونے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 اور بلوچستان کے لیے 3 ایڈیشنل ججز لگائے جائیں گے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر کام شروع کر دیا۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار کی غیر مستقل ارکان کے پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت اعزاز ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک اور عالمی امن کا داعی ہے۔ پاکستان عالمی تنازعات و مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی، ہر کوئی ٹھٹھر کر رہ گیا۔ چترال شہر اور مسافات نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ کیلاش، گرم چشمہ، ششیکو، گلین میں 6 سے 8 انچ تک برف پڑ چکی۔ لواری ٹنل پر 1 فٹ تک برف سے ہر شے سفید۔ ٹنل اور اطراف میں بغیر وقفے کے برف باری۔ غزر میں یاسین اور گوپس کو ملانے والی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں بھی شدید برف باری سے قدرتی حسن نکھر گیا۔ دیر لوئر، وادی کاغان، ناران میں بھی برف باری۔ قلات، زیارت، پشین، لورالائی میں بارش۔ سردی کی شدت بڑھ گئی۔ ادھر پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، ہر شے دھندلا گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ موٹر وے M2، M3، 4، 5 اور M11 کھل گئیں۔ لاہور شہر اور گرد و نواح میں بھی دھند کا راج۔ شاہینوں کا ٹیسٹ سیریز بچانے کا مشن، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ میچ 1:30 بجے کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ میزبان سائٹ میں 3 تبدیلیاں، ویان مولڈر، کیشو مہاراج فاسٹ بولر مپاکا پلینگ 11 میں شامل۔ اوپنر ٹونی زوری فٹنس مسائل کا شکار، کاربن بوش اور ڈین پیٹر باہر۔ مپاکا جنوبی افریقہ کی طرف سے ٹیسٹ کیپ لینے والے کم عمر ترین کرکٹر ہوں گے۔ مپاکا نے پاکستان کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ میں 4 وکٹیں لی تھیں۔ پاکستانی ٹیم نے خلاف معمول ابھی تک پلینگ 11 کا اعلان نہیں کیا۔ کرم میں امن معاہدے کے باوجود تاحال راستے بند، حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات جاری۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کل کرم جانے والے قافلے کے سفری اور حفاظتی انتظامات جاری ہیں۔ پارا چنار کو اسلحہ اور بنکر سے پاک کیا جائے گا۔ اسلحہ جمع کرنے کے لیے فریقین 15 دن کے اندر مربوط لائحہ عمل دیں گے۔ اسلحہ کے آزادانہ نمائش اور استعمال پر پابندی ہوگی۔ لشکر کشی کرنے والے فریق کو دہشت گرد سمجھ کر کارروائی کی جائے گی۔ سب میرین کیبل میں خرابی، ملک میں انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ۔ پی ٹی اے کے مطابق پاکستان میں صارفین کو انٹرنیٹ کی سست رفتار یا بندش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ متعلقہ ٹیمیں زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل میں خرابی دور کرنے میں مصروف۔ پی ٹی اے صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے۔ AAE1 پاکستان کو بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک سے جوڑنے والی 7 زیر سمندر کیبلز میں سے ایک ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पुलिस एकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास। ज़ेर तरबियत अफसरान को रिहाइश और मयारी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी को एक बैन अल-अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। मोहसिन नकवी ने हॉस्टल और मेस का भी मुआयना किया। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1,17,000 और 16,000 की हदें गिर गईं। कारोबार के दौरान 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 1,15,900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT पर काम तेज करने का हुक्म। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू। के इलेक्ट्रिक NTC समेत यूटिलिटीज़ की मुंतकली की वजह से होने वाली ताख़ीर का जायज़ा। शर्जील इनाम मेमन की एयरपोर्ट के करीब काम के लिए सिविल एविएशन से राब्ते की भी हिदायत। गवर्नर सिंध का कराची इंटर के नताइज पर तुलबा के अदम इत्मीनान पर नोटिस। इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, तलबा तालिबात के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। कराची के तलबा तालिबात के खदशात दूर किए जाएं। गजा जंग पर जमात इस्लामी ने इसराइली मसनूआत के बाइकॉट की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, हमें अपने मजलूम भाइयों के लिए खड़ा होना होगा। इस वक्त ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा बेदार हो। हमें इसराइली मसनूआत का बाइकॉट, अपनी मसनूआत का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। शाम के मासूल सदर बशार अल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर दिए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को बशार अल असद ने शदीद खांसी और सांस में दुश्वारी पर तिब्बी इमदाद तलब की थी। टेस्टिंग के जरिए उन्हें जहर दिए जाने की तस्दीक की जा चुकी। रूसी हुकाम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया।